हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। करप्शन केसेस में गिरफ्तारी से बार बार बचने वाले पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गए। परवेज इलाही ने इस बार भी पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी एक न चली। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के दौरान धींगा मुश्ती में परवेज इलाही की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। करप्शन केसेस में गिरफ्तारी से बार बार बचने वाले पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गए। परवेज इलाही ने इस बार भी पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी एक न चली। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया, जबकि गिरफ्तारी के दौरान धींगा मुश्ती में परवेज इलाही की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात, साबिक वजीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही कानून की पकड़ में आ गए। गुजरांवाला की एंटी करप्शन कोर्ट ने जुमेरात को करप्शन के मुकदमात में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंसूख की, जिसके बाद पुलिस ने लाहौर में परवेज इलाही के घर के अतराफ नाकाबंदी सख्त कर दी। चौधरी परवेज इलाही 5:40 पर फैमिली के हमरा जैसे ही घर से निकले तो पहले से ताक में बैठे पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रोक लिया। चौधरी परवेज इलाही बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। बाहर न निकलने पर पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। पुलिस एहलकारों ने चौधरी परवेज इलाही को गाड़ी से निकाला और एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन्हें लाहौर में एंटी करप्शन ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को जुमे को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पंजाब की निगरान हुकूमत का मौकिफ भी आ गया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं परवेज इलाही एंटी करप्शन को मतलूब थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी में आज भी मज़ाहमत की गई। परवेज इलाही गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। शीशा तोड़ने की कोशिश पर परवेज इलाही ने गाड़ी का दरवाजा खोला। आपको अपडेट करते हैं, परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पंजाब की निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ये कहते हैं कि परवेज इलाही एंटी करप्शन को मतलूब थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी में आज भी मज़ाहमत की गई। परवेज इलाही गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। शीशा तोड़ने की कोशिश पर परवेज इलाही ने गाड़ी का दरवाजा बिलाखिर खोल ही दिया है। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पंजाब की निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ गया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं परवेज इलाही एंटी करप्शन को मतलूब थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी में आज भी मज़ाहमत की गई। परवेज इलाही गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। शीशा तोड़ने की कोशिश पर परवेज इलाही ने गाड़ी का दरवाजा खोला। परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। आमिर मीर की जानिब से बताया गया कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी में आज भी मज़ाहमत की गई। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की जानिब से ये बताया गया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी में आज भी मज़ाहमत की गई। परवेज इलाही गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। शीशा तोड़ने की कोशिश पर परवेज इलाही ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पंजाब की निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ गया है। तहरीक-ए-इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन हेडक्वार्टर थाने में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एंटी करप्शन में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 70 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का मुकदमा दर्ज है। साबिक वज़ीर आला पंजाब की 26 मई को जमानत मंसूख हुई थी। 27 मई को एंटी करप्शन अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, इस वक्त एंटी करप्शन लाहौर हेडक्वार्टर्स के बाहर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस वक्त एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और उनसे जो तहकीकाती टीमें थी एंटी करप्शन की वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और चौधरी परवेज इलाही से तहकीकात का आगाज़ अभी नहीं किया गया, क्योंकि अभी जो है वो एक मेडिकल टीम यहाँ पर पहुँची है सर्विसेज हॉस्पिटल से। पहले बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया जाएगा और वो जो मेडिकल टीम यहाँ पर आई है वो एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर आई है, जिसमें डॉक्टर्स का एक पूरी टीम थी। यहाँ पर आकर उनके टेस्ट लिए जाएंगे और उनका तिब्बी मुआयना बाकायदा किया जाएगा। उसके बाद एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ जो है वो चौधरी परवेज इलाही से कर दिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 3 मुकदमात जो थे वो एंटी करप्शन में दर्ज हैं, जबकि 1 मुकदमा लाहौर में दर्ज है। ये जो आज जिस मुकदमे में आज गिरफ्तार किया गया है, एंटी करप्शन ज़राए का ये कहना है कि 70 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का ये मुकदमा था जो कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज था। 7/23 मुकदमा नंबर है, जिसमें अदालत
अदालत से 26 मई को इनकी जमानत जो थी वो मनसूख हो गई थी और 27 मई को चौधरी परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। 7 रोज तक ज़हूर इलाही रोड का मुहासरा करने के बाद और 4 बार ऑपरेशन करने के बाद आज जो है वो चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार किया गया है और अब ये डीजी एंटी करप्शन का जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। वालिद ने कहा था गिरफ्तार हो भी जाओ तो पीटीआई का साथ देना है। 3 दिन पहले उन्होंने यही चीज दोहराई। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के बेटे मोनेस इलाही का ये ट्वीट है। कहते हैं पुलिस ने अब मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के बेटे मोनेस इलाही का ट्वीट सामने आया। कहा कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। वालिद ने कहा था गिरफ्तार हो भी जाऊं तो पीटीआई का साथ देना है। 3 दिन पहले उन्होंने यही चीज दोहराई। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के बेटे मोनेस इलाही का ट्वीट। मजीद कहा कि पुलिस ने अब मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। मोनेस इलाही का ये ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। वालिद ने कहा था गिरफ्तार हो भी जाऊं तो पीटीआई का साथ देना है। 3 दिन पहले भी उन्होंने यही चीज दोहराई। उनका मजीद कहना था अब मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। डॉलर की बात करें तो रुपए का पलट कर डॉलर पर वार। कई दिन से बेकाबू डॉलर की होश ठिकाने आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर सिर्फ एक दिन में 12 रुपए सस्ता हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में कमी देखने में आई। डॉलर की देखा देखी सोने के भाव भी 5,400 रुपए फी तोला कम हो गए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी रुझान देखने में आया। नजीब नाइज रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्की करेंसी मार्केट में रुपए की कदर बहाल होने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर एक दिन में 12 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपए की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 63 पॉइंट्स कमी से 41,266 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 300 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 134 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 131 के शेयर्स में कमी हुई। दूसरी जानिब सोने की कीमत में भी हजारों रुपए कमी आ गई। फी तोला सोना 5400 रुपए कमी से 2,29,000 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,629 रुपए कमी से 1,96,331 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $7 इजाफे से फी ऑन सोना 1,967 डॉलर पर पहुँच गया है। और चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी मलिक बोस्तानी ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी कमी को कामयाबी करार दे दिया। कहा कि कमर्शियल बैंक काफ़ी अरसे से ओपन मार्केट से डॉलर खरीद रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर 315 का हुआ तो इसहाक डार ने मुझसे रब्ता किया। इसहाक डार को बताया कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड्स के लिए डॉलर खरीद रहे हैं। बरवक्त फैसलों पर इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है हुकूमत की और मैं समझ स्टेट बैंक की और एक्सचेंज कंपनी भी पूरा ताउन करेंगी। हमने एक्सचेंज कंपनी की जो मीटिंग भी बुलाई थी पिछले हफ्ते और हमने कहा था कि जो लोग ब्लैक मार्केट का मुकाबला करने के लिए आप जेन्युइन बायर है जो फॉरेन एक्सचेंज उनको लाजमी थे उनको मना न करें ताकि ब्लैक मार्केट में न जाना पड़े। और जो लोग इसमें एक्सचेंज कंपनियां जो बैंकों की कंप्लेन मिली है कि वो हवाला मार्केट वालों को और ब्लैक मार्केट को फैसिलिटेट करते हैं तो उनके खिलाफ बाकायदा टीम तश्कील जा चुकी है, हमारी भी और एक्सचेंजियों की भी और स्टेट बैंक की भी, जो खुफिया तौर पर निगरानी करेंगे और ऐसे लोगों की निशानदेही हम करेंगे, उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन होगा। वफाकी हुकूमत आवाम के लिए रिलीफ ऑपरेशन में तेजी ले आई। पेट्रोल की कीमतों में 15 रोज बाद एक और बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं आवाम को रिलीफ देने का मिशन जारी रहेगा। हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए महदूद ऑफर। 15 दिन के लिए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें कीमतों बहुत ज़्यादा कोई रद्दबदल नहीं हुआ और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई बेहतरी आई है। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी कोशिश की गई कि जितनी कुछ गुंजाइश निकाली जा सके
वो निकाल कर आवाम को पास की जाए। डीजल की कीमत में 5 रुपए, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी की जा रही है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। हालिया कमी के बाद डीजल 5 रुपए कमी से 253 रुपए, फी लीटर पेट्रोल की कीमत 262 रुपए, जबकि लाइट डीजल की कीमत 147 रुपए 68 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 164 रुपए 7 पैसे पर बरकरार रहेगी। 8 रुपए कम किया है अभी, बट अभी ये है कि जो हालात जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तेल जो है ना वो गवर्नमेंट ने एक स्टंट के तौर पे यूज़ कर रही है हमारे साथ। बिजली साथ ही महंगी कर दी है, मजीद गैस की लोड शेडिंग हो रही है, क्या मर जाएं हम। अगर टेम्परेरी है तो हमें कोई खास फ़ायदा नहीं है, अगर इन द लॉन्ग रन नीचे आनी है तो इट्स अ गुड ट्रेंड। अवाम ने हुकूमत के इस इकदाम को खुशाइन करार देते हुए आइंदा मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद जाहिर की है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, वजीर मुमलिकत बराए खजाना ने एक बार फिर वाजे कर दिया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा कहती हैं मिफ्ता इस्माइल डिफॉल्ट की बात कर सकते हैं, मैं नहीं। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, 9वां और 10वां जायजा मुकम्मल करना चाहते हैं। वजीर आजम की MD IMF से बातचीत के मस्बत नताइज आ सकते हैं। स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। हमारा कमिटमेंट है IMF की तरफ, हम एज ए नेशन हमें पता है हमें ये रास्ते पे चलना है और इस वक्त हमें जो प्रोग्राम को 9th रिव्यू को कंप्लीट करके उसके आगे बढ़ना है, 10th रिव्यू की तरफ भी जाना है। ये हमारी ख्वाहिश भी है, ये हमारी ज़रूरत भी है और ये IMF भी चाहता है, हम भी चाहते हैं एज ए नेशन। अब उस पर आगे पेशरफ्त हो रही है और हमने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थे वो उनकी हमसे आस्क था वो ये था कि आप हमसे बजट के नंबर शेयर करें, तो हमने शेयर किया और हम उनसे अब एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और वो उस पर कमेंट करेंगे, तो अब इंगेजमेंट बढ़ गई है। तो इसलिए मैं होपफुल हूँ। डिफ़ॉल्ट वगैरह का भी से इस तरह कह देना मेरा ख्याल से इस वक्त इतना मिफ्ता साहब तो कह सकते हैं, मैं इस वक्त इस तरह की बातों में इंडल्ज करना नहीं चाहती। पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियों के लिए IMF का नया प्रोग्राम हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी, जिसके लिए वजारत खजाना हुक्काम ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को सितंबर में नया बेल आउट पैकेज हासिल करना होगा, जो कि आइंदा 3 साल के लिए लिया जाएगा। नया IMF पैकेज मौजूदा पैकेज से ज़्यादा मुश्किल और सख्त होगा। नए इंतखाबात से पहले IMF पैकेज लेना ज़रूरी है। दूसरी जानिब वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि वर्किंग शुरू कर दी गई है, हो सकता है मुआहिदा निगरान हुकूमत को करना पड़े। जो भी इक़्तिदार में वापस आएगा उसे मुआहिदे का मुकम्मल एहतराम करना होगा। वेलकम बैक। PTI में टूट फूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। साबिक सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने भी हम ख्याल लोगों का ग्रुप बना लिया। PNN के प्रोग्राम जवाब 2 में गुफ्तगू करते हुए हाशिम डोगर का कहना था वो हफ्ते के रोज पावर करेंगे। उनके साथ 25 से 30 लोग PTI छोड़ने का ऐलान करेंगे। PTI में टूट फूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। साबिक सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने हम ख्याल लोगों का ग्रुप बना लिया है। हम 3, 4, 5 फिलहाल इंशाल्लाह हम सैटरडे को मुझे उम्मीद है कि हम काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे किसी जगह पे। तो हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप गालबन उसका नाम जो है जो हमने डिसाइड किया डेमोक्रेट ग्रुप के नाम से हम चलेंगे। राय तैमूर साहब हैं और मामून तारक साहब चेयरमैन टैप्टा थे, फिर इसके अलावा चौधरी खलाक हमारे साथ मिनिस्टर रहे, सरदार मनसब डोगर हैं पाक वतन से 2 दफ़ा MNA रहे और इसके अलावा आज से हमारी इंशाल्लाह मीटिंग शुरू। हमारे साथ बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह टिकट होल्डर जो तहरीक इंसाफ के थे वो हमारे साथ राब्ते में हैं और मुझे उम्मीद है कि हम कम अज़ कम 30, 35 या 25 लोगों का हम एक सैटरडे से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। दूसरी जानिब मुल्तान से भी एक रुकन पंजाब असम्बली रफाकत गिलानी ने तहरीक इंसाफ की रफाकत छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं, वो मजीद PTI के साथ नहीं रह सकते। मुल्तान से एक और खिलाड़ी का कप्तान के साथ चलने से इनकार। साबिक रुकन पंजाब असम्बली रफाकत गिलानी ने तहरीक इंसाफ की रफाकत छोड़ दी। वो जो एक इमेज पाक फौज का है वो उसको नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ डैमेज हुआ है इस सारे वाक़यात से। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको भी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, जो भी लोग इसमें मुलविस हैं या जिन्होंने भी अगर इसकी कोई प्लानिंग की है। देखिए जी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मेरे हल्का की आवाम है
मेरे दोस्त हैं, मेरा ग्रुप है, मेरे बुज़ुर्ग हैं, तो मैं उनकी मुशावरत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। जो भी वो मुझे मशवरा देंगे, आज़ाद हैसियत से कहेंगे, वो मुझे कहेंगे सियासत नहीं करनी, वो मुझे कहेंगे फ़लाँ जमात से, तो मैं अपने दोस्तों के, बुज़ुर्गों के बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डार का सियासत छोड़ने का ऐलान। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई रहनुमा आमिर डार ने कहा कि वो सियासत छोड़ रही हैं, ये उनका ज़ाती फैसला है। उस्मान डार और उमर डार का अपना फैसला होगा। वो 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। 9 मई को पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए उस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। सियासत की वजह से मुझे अपने कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और मेरा किसी दायरे या किसी पुलिस वालों से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा किसी सियासी पार्टी से आज से कोई तल्लक नहीं है और मैं सियासत को खैर बात कहता हूँ। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है। वो हर बंदा अपने फ़ैसले करने का खुद हक़ रखता है। वो दोनों अपने फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं, मैं अपना फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है। सियासी कशीदगी को गलत रंग देने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाना काबिल मजम्मत नहीं, काबिल गिरफ्त अमल है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ारत दाखिला से अपील है तहकीकात करके शरपसंद अनासिर को सामने लाया जाए। सियासी महाज पे भी बड़ी कशीदगी है और उस कशीदगी को एक नया रंग दिया जा रहा है और पीटीआई के सोशल मीडिया और उनके एक्सटर्नली बैठे हुए जो कंपनीज है, उनकी हायर्ड या उनके जो लोग हैं, उन्होंने इसको ये पेंट किया है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जमात के खिलाफ कोई बहुत खौफनाक किस्म की तादीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस बात का मुतालबा कर रहा हूँ वजारत दाखिला से कि ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने बगैर किसी सब्सटेंस के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इल्ज़ाम के, यानी किसी मुद्दई के उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की जानिब से नजम साकिब की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है, खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की जानिब से नजम साकिब की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स कमेटी के चेयरमैन असलम भौतानी कहते हैं ऑडियो लीक्स के असल होने की तस्दीक हो गई है। अदालत की तरफ से कमेटी की कार्रवाई रोकने से मुतालिक कोई अहकामात नहीं मिले। कमेटी ने नजम साकिब, अबू जर चद्दड़ और मियां अजीज को आज तलब किया था मगर कोई पेश नहीं हुआ। वो इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमने 227 रूल जो हमारा असेंबली का है उसके तहत नजम साकिब साहब और चुदड़ साहब और एक और मियाँ साहब है, उनको हमने बुलाया था कि वो आके अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए वो उन पे मुनहसर है। अब हमने अगले स्टेप में उनको हम समन जारी करेंगे, जो तरीक़ेकार है। पहले नोटिस दिया, अब समन जारी करेंगे। उधर पार्टी टिकट्स की मुबैना खरीदो फरोख्त की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। कमेटी मेंबर नाज बलोच ने कहा अगर कमेटी किसी को तलब करती है तो एहतरामन आना चाहिए। कमेटी ने वजारत खजाना को ऑडियो लीक्स में मुलव्वस तीनों अफराद की बैंक स्टेटमेंट हासिल करने के लिए लिख दिया। कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बाकी दोनों किरदारों को समन जारी करने के अहकाम दे दिए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक शादबाग और जीटी रोड पर वाक़ फैक्ट्रीज में हमाद अजहर की मौजूदगी की इत्तला पर छापे मारे गए, लेकिन गिरफ्तारी ना हो सकी। हमाद अजहर 9 मई के वाक़यात में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक शादबाग और जीटी रोड पर वाक़ फैक्ट्रीज में हमाद अजहर की मौजूदगी की इत्तला पर छापे मारे गए, लेकिन गिरफ्तारी ना हो सकी।